हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सब बहुत बढ़िया होंगे और बचे हुए होंगे, क्योंकि डेंगू का सीजन चल रहा है। तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है सीरियसली। हमारे कैंपस में बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो अभी मैं सुबह सुबह कर रही थी साफ सफाई। सारी साफ सफाई मैंने कर ली है, बालकनी भी अभी मैंने क्लीन कर दी है। यहाँ पे मैंने गैस पे चढ़ाया हुआ है दूध, और दोनों बच्चे उठ चुके थे तो मैंने सोचा चलो इनको पहले नहला ही देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह बाथरूम में घुस जाते हैं और गिल्ले हो जाते हैं। फिर मैं सोचती हूँ जब गिल्ले हो ही गए हैं तो चलो फिर मैं इनको नहला ही देती हूँ। अभी तो मौसम फिर भी ठीक है, ठंडे पानी से नहाया जा रहा है। पता नहीं कब बंद करेंगे बाथरूम में घुसना। गीला होने के बाद बच्चों को फिर कपड़े चेंज ही करने पड़ते हैं, तो मैं इसी टाइम इनको नहला भी देती हूँ साथ ही साथ जब ये गीले हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं गैस को धीमा करके और आ गई थी इनको नहलाने। यहाँ पे मैं इनको दोनों को एक ही साथ नहलाती हूँ। स्टार्टिंग से ही मेरे को हैबिट है, मैं इनको हमेशा एक ही साथ लेके बैठती हूँ दोनों को। क्योंकि जब छोटे थे उस टाइम पे तो ये रहता था ना कि एक को अगर मैंने छोड़ दिया अंदर तो पता नहीं क्या करेगा, गिर जाएगा, ये हो जाएगा। तो मैं कोशिश करती थी दोनों को एक साथ ही नहलाऊं। पता नहीं कैसे भगवान इतनी हिम्मत देता है जिनको जुड़वा बच्चे होते हैं उनको, कि वो सारी चीजें बच्चों की एक साथ कर पाते हैं। ऐसे ही मैं आपको बताऊं कि मैंने फीड भी एक साथ कराया हुआ है दोनों बच्चों को। ऐसा टाइम आता था ना कि घर में कोई नहीं होता था, और घर में तो कभी भी कोई नहीं होता था, क्योंकि मेरे हस्बैंड जॉब चले जाते हैं, बेटी स्कूल चली जाती है। हम ही तीनों माँ बेटे हमेशा अकेले घर में रहे हैं स्टार्टिंग से ही। तो मुझे सारी चीज़ें अकेले और एक साथ ही मैनेज करने की आदत है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो ट्विन बच्चे होते हैं ना, वो बहुत टाइप के होते हैं वैसे तो, लेकिन जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं जिनकी गर्भनाल एक होती है ना, वो हमेशा एक जैसी ही हरकतें करते हैं। इवन ये इनका जो सुसु पोटी का टाइम होता है वो भी एकदम सेम होता है। आपको मैं बता भी नहीं सकती और आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कैसे एक साथ छोटे में इनको मैनेज किया जाता था। इधर दोनों ने एक साथ पोटी कर दिया, दोनों ने एक साथ सुसु कर दी। मतलब इनका जो मैनेजमेंट है ना वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता था मेरे लिए। वो चीजें आज मैं याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब दोनों ही बच्चे इतने शरारती हैं मेरे। ऊपर से लड़के ठहरे, लड़कियां फिर भी थोड़ी शांत होती हैं, लेकिन लड़के तो बहुत ज्यादा ही शरारती होते हैं। अभी देख लो इसकी हरकतें। मतलब ये सोफे का कवर ओढ़ के सो रहा है, मतलब नहाने के बाद में इसको पता है मम्मा कपड़े पहनाएगी तो ये अपना कवर लपेट रहा है अपने शरीर पे कि मम्मा हटा नहीं पाएगी घर के। तो यहाँ पे दोनों को मैंने कपड़े पहना दिए हैं और नहा धो लिए हैं। ये अभी बस इनका टाइम हो गया है सोने का। तो दोपहर में सोते टाइम में इन दोनों को एक एक बोतल दूध की देती हूँ। अगर मैं नहीं दूंगी ना इनको सोते टाइम, रात में भी देती हूँ, अर्ली मॉर्निंग भी देती हूँ एक बोतल 6 साढ़े 6 के आसपास, और आफ्टरनून में भी देती हूँ। तो ये रूटीन है इनका दूध पीने का, तीनों टाइम देती हूँ मैं इनको दूध। और अगर दोपहर में तो ना दो ना, बिल्कुल नहीं सोएंगे, किसी भी कीमत पे नहीं सोएंगे। मतलब इनको आदत है कि बोतल लेके ही सोना है, तो इनको इनका पेट अच्छे से भर जाता है तभी सोते हैं। तो मेरे ख्याल से तो सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं। जब तक बच्चे का पेट बहुत अच्छे से नहीं भरा होगा वो सोएगा ही नहीं। तो ये पता है एक व्हाइट कलर की है, एक ब्लू कलर की है। तो इन दोनों को पता है कि हमारी कौन सी बोतल है। और ये दोनों ना, मतलब ऐसा होता है कभी कभार एक बोतल नहीं मिलती तो कोई सा भी ना, कोई से की दूसरे की निप्पल में दूध नहीं पीता है, उसको अपनी वाली ही चाहिए। व्हाइट वाले को व्हाइट ही चाहिए और ब्लू वाले को ब्लू ही चाहिए किसी भी कीमत पे। ये पता है रात को भी कभी नींद खुल जाती है और दूध मांगते हैं, मैं दे देती हूँ ना, तो ये अपना नोटिस करते हैं कि मेरी बोतल है कि नहीं है। रात में भी नहीं पीते हैं ये दूसरे की बोतल में, इतना समझने लगे हैं आजकल। और कैसे इस स्ट्रगल के बाद ये इतने बड़े हो गए ना, सच में मैं सोचती हूँ बच्चे बहुत ज्यादा जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो मतलब मेहनत है, स्ट्रगल है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं बच्चे पालने में, लेकिन जब ये बड़े होते हैं ना इतना सुकून मिलता है दिल को। आज भी मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ कैसे ये 1.5 किलो से और आज इस लेवल पे पहुंच गए हैं। भगवान टचवुड नजर ना लगे मेरे बच्चों को किसी भी तरीके की, क्योंकि कहते हैं ना नजर इज रियल। नजर एक्चुअल में रियल होती है। पता है मैंने बहुत सारी चीजों में नोटिस किया है, बहुत सारी जगहों में देखी है। तो हालांकि मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालती हूँ, इंस्टाग्राम पे डालती हूँ, तो मेरे फैमिली वाले यही कहते हैं कि एक साथ दोनों की वीडियोस फोटोज मत डाला कर, क्योंकि नजर लग जाती है। कोई नहीं चाहता कि दूसरे के बच्चों को वो गलत नजर से देखे, बट फिर भी पता नहीं होता किसकी नजर कैसी है। तो इसलिए घर वाले डांटते रहते हैं, बट हम तो डाल ही देते हैं। आपको पता ही है आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। लेकिन हमारे जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना वो हमेशा सही कहते हैं, हमें उनकी बात माननी भी चाहिए।
तो चलो छोड़ो, मैं भी क्या ही टॉपिक ले लिया मैंने। तो ये है इनके सोने का टाइम। अभी इन दोनों को मैं सुलाऊंगी। तो इन दोनों को ना मेरे हाथ पे ही सोना होता है, देखो। दोनों को मैं एक एक हाथ पे ही सुलाती हूँ और मेरे हाथ ना दर्द करने लग जाते हैं, लेकिन ये हटते नहीं है। तो अभी बहुत ही मुश्किल से, बहुत सारे स्ट्रगल के बाद और बहुत सारी कहानियां सुनाने के बाद मैंने फाइनली इनको सुला दिया है। इनकी एक और खास बात होती है जुड़वा बच्चों की, कि ना जैसे अभी एक को मैंने सुला दिया है, मतलब मैं दोनों को सुलाने में सच बताऊं तो मेहनत नहीं करती हूँ। एक कैसे भी घूमता फिरता रहे, इधर उधर झांकता रहे, लेकिन मैं पूरा फोकस करती हूँ एक को सुलाने में। अगर मैंने एक को सुला दिया ना तो दूसरा अपने आप सो जाएगा। ये सच में ये रियल बात है। अगर मैंने एक को सुला दिया ना, दूसरा कैसे सो जाएगा मुझे खुद नहीं पता, चाहे वो कितना भी एक्टिव क्यों ना हो, बट वो सो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि एक बच्चे को मैं कहीं ले जाती हूँ और एक बच्चा घर में होता है। अगर वो घर वाला बच्चा सो गया ना तो दूसरे वाला मेरे कंधे पे ही सो जाएगा, चाहे वो मार्केट में हो चाहे कहीं भी क्यों ना हो। तो ऐसा होता है भाई, आइडेंटिकल ट्विंस में होता है। अगर और भी किसी का आइडेंटिकल ट्विंस है ना, मतलब सेम जेंडर है, सेम फेस है, और जिनको भी पता है कि उनके आइडेंटिकल ट्विंस है, तो प्लीज मुझे ये बात जरूर करना शेयर कि मेरे ही दोनों बच्चे एक साथ सोते हैं या फिर सबके बच्चे एक साथ सोते हैं। और तो बच्चों को सुलाने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि गुड़िया स्कूल से आने ही वाली है, उसका भी टाइम हो गया और हस्बैंड भी थोड़ी देर बाद आ ही जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो फटाफट से मैं अभी लंच बना लेती हूँ। सो गए थे, अभी नहीं पता है कितनी देर सोएंगे। इनका मन होता है तो ये 2.5 घंटे 2 घंटे सो जाते हैं, लेकिन नहीं अगर मन है तो ये 1 घंटे में भी उठ जाते हैं। बच्चों का कुछ कह नहीं सकते। ऐसा इनका सोने का तो कभी भी कोई फिक्स नहीं रहा है स्टार्टिंग से ही कि इनको इतने घंटे सोना है। इनको मतलब कोई भी फिक्स टाइम नहीं है, ये 1 घंटा आधा घंटा कभी भी उठ जाते हैं, मतलब इनकी मूड पे इनकी मर्जी पे ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं रोटियां बना रही हूँ, सब्जी मैंने बना ली थी पहले ही। तो यहाँ पे गुड़िया स्कूल से आ चुकी है और मैं इसको लेने जा ही रही थी। एटलीस्ट सीढ़ियों से तो मैं इसको कभी कभार ले ही लेती हूँ। अगर सो जाते हैं तो सीढ़ियों से ले लेती हूँ, अदरवाइज मैं मतलब नीचे तो नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी दूर आती है इसकी बस और वहां तक बच्चों को छोड़ के जाना मैं सेफ नहीं समझती हूँ। काफी समझदार हो गए हैं, पता लगा किसी भी चीज को हाथ लगा दिया, छू लिया, कहीं भी चढ़ जाते हैं। बहुत ज्यादा ही मतलब आ, बदमाश है मेरे बच्चे। तो यहाँ पे ये भैया आए थे दवाई छिड़कने के लिए मच्छरों की, क्योंकि आजकल डेंगू, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा फैल रहा है। तो भैया ने आके मेरे को बताया कि आपके जस्ट सामने वाले क्वार्टर में डेंगू का पेशेंट है, उसका आज ही डेंगू पॉजिटिव आया है, तो मैम प्लीज आप भी छिड़काव करवा लीजिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, आमने सामने मच्छर आ ही जाते हैं। तो बस फिर इन्होंने हमारे में भी छिड़क दिया। तो गाइज अभी बज गए हैं शाम के 5 और यहाँ पे मैं वॉक करने के लिए निकल गई हूँ। मेरे हस्बैंड पहले ही बच्चों को गाड़ी में बिठा के ले गए, उनकी उधर ही ड्यूटी थी, तो उन्होंने कहा कि मैं ले जाता हूँ, तो आप जब वॉकिंग करने आओगे तो इनको वापस ले आना। तो मैं यहाँ पे जा रही हूँ बच्चों को लेने, और थोड़ा सा इसी बहाने मेरी वॉक भी हो जाएगी। तो अभी चलेंगे, बच्चों से मिलेंगे, क्या करेंगे, वो क्या कर रहे होंगे, उसके पापा ड्यूटी कर रहे होंगे और वो अपनी गाड़ी में बंद होंगे कहीं पे। हमारी गाड़ी खड़ी होगी, उसमें बंद कर दिए होंगे कि मैं थोड़ी देर में आके उनको ले जाऊंगी। वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बट बच्चों के लिए काफी दूर हो जाता है। तो बस मैं उनको लेने आई थी और मैं ये देख रही थी कि पूरे रोड पे एकदम सुनसान रोड इस टाइम पे। हमारे यहाँ पे शाम के टाइम बहुत ज्यादा क्राउड होता है वॉकिंग करने वालों का, बट आज बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो मैंने बताया ना कि डेंगू के मच्छर इतने ज्यादा फैल रहे हैं, इतने सारे अंदर पेशेंट हैं कि दूर से दूर तक देख रहे हो, कोई एक आदमी भी नजर नहीं आ रहा है वो करते हुए मुझे, ना कोई, मतलब कोई भी, ऐसा सुनसान है ना, मतलब मैंने शायद ऐसा कोरोना में ही देखा होगा कि गलियां ऐसे सुनसान रहती थी, लेकिन आजकल हमारे कैंपस का हाल भी कुछ ऐसा ही है। दोबारा से कोरोना टाइम याद आ रहा है, जैसे कोरोना में पेशेंट नहीं थे ना, उससे भी कहीं ज्यादा पेशेंट आजकल डेंगू के हो रहे हैं। मतलब बहुत ही खतरनाक लेवल का डेंगू है, चल रहा है। सीरियसली मैं ये कहूंगी कि सब भाई बच के रहना, अपना ओडोमोस वगैरह फुल, अपना फुल स्लीव्स पहन के और पूरा ओडोमोस लगा के घर में भी ऑल द टाइम ऑल आउट अपनी ऑन करके रखिएगा। यहाँ पे मैं पहुंच गई थी बच्चों के पास और बच्चे अंदर बंद होके गाड़ी में देख रहे थे फोन अपना। तो मैंने सोचा कि इनको ले चलती हूँ अपने साथ ही। फिर पता लगा कि एक बच्चे के पास तो चप्पल ही नहीं है, उसकी कोई लेके नहीं आया, उसको डायरेक्ट गाड़ी में ही बिठा दिया। तो फिर कह रहे थे कि चलो एक को गोदी ले लेते हैं, और गुड़िया कह रही थी मम्मा चलो लेके चलते हैं भाइयों को। तो बोल रहा था वो कि मैं नंगे पैर ही चल दूंगा करके। तो यहाँ गाड़ी में मुझे एक एप्पल मिल गया था, तो मैं यहाँ पे इसे खाने लग गई थी। तो बस अभी हम लोग निकलेंगे घर के लिए। मुझे बताओगे ये कौन सी पॉपी है? ये तो येलो पॉपी है।
और ये कौन सी पॉपी है? ये तो पिंक पॉपी है। तुम बताओगे अब कौन सी पॉपी है ये? रेड पॉपी है। ठीक है, आपको कौन सी, रुको पहले, आपको कौन सी चाहिए? मोलू को कौन सी चाहिए? ये तो येलो पॉपी है। तो गोलू को येलो चाहिए। वाओ, और मोलू को कौन सी चाहिए? तो गाइस चलिए फिर आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म और मिलते हैं आपको एक बहुत ही प्यारे से स्वीट से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे ट्विन बेबीज के कंटेंट मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।